आम आदमी के लिए अलग नियम होता है और खास आदमी के लिए एक अलग नियम होता है। क्या नियमों का भी बंटवारा हो चुका है? यदि ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो क्या समाज के अंदर एकजुटता बन पाएगी? क्या आपको ऐसा लगता है कि देश के अंदर कानून व्यवस्था सही तरीके से चल पाएगी? और इसी का एक जीता जागता उदाहरण गोड्डा से आया है, देवघर से आया है, जो कि झारखंड में पड़ता है, पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था। देवघर एयरपोर्ट जब से बना है, कुछ ना कुछ वहां पर कुछ ऐसी गतिविधियां, कुछ ना कुछ उसको अपने अधिकार क्षेत्र में लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होती जा रही है। और इसी कड़ी में आज निशिकांत दुबे के ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुआ है। एफआईआर इसलिए दर्ज हुआ है क्योंकि 31 तारीख, जी हां 31 अगस्त की मैं बात कर रहा हूं, 31 अगस्त को निशिकांत दुबे जबरदस्ती अपने सहयोगियों और अपने बेटों के साथ में मिलकर उसने जबरदस्ती वहां से एक चार्टर प्लेन उड़ान भरा है और वो उड़ान भर के वो दिल्ली आए हैं, जबकि एयरपोर्ट अथॉरिटी उसकी इजाजत नहीं दिया था। वो डायरेक्ट एटीसी के रूम में चले जाते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रूम में घुस जाते हैं और वहां पर घुसने की इजाजत किसी को नहीं होती है। बड़े बड़े विशेषज्ञ कहते हैं कि इस ट्रैफिक कंट्रोल रूम में कोई भी नहीं घुस सकता, चाहे वो किसी के भी सदस्य हों, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, या फिर वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। किसी भी हालत में कोई भी ऐसे व्यक्ति उस ट्रैफिक कंट्रोल रूम में नहीं घुस सकता, क्योंकि ये सुरक्षा का बहुत बड़ा मानक होता है। यदि आप एयरपोर्ट से उड़ान भर रहे हैं, वो भी सूर्यास्त के समय आप उड़ान भर रहे हैं, तो ऐसे जगहों से जब आप उड़ान भरते हैं तो वहां पर एक प्रोटोकॉल होता है, वहां पर एक सुरक्षा का नियम होता है। उन्होंने, निशिकांत दुबे ने सुरक्षा के सारे नियमों को धता बताते हुए, उन्होंने अपने दबंगई दिखाते हुए वो झारखंड से यानी देवघर से वो दिल्ली के लिए उड़ान भर देते हैं। और इसी कड़ी में आज उनके ऊपर एफआईआर हुआ है। उनके ही ऊपर नहीं बल्कि उनके पुत्र, उनके 2 लड़के हैं, दोनों लड़के समेत मनोज तिवारी जो सांसद हैं और कपिल मिश्रा, इन तमाम लोगों सहित 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गया है। ऐसे में उनके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन आपको पता है, चाहे कार्रवाई कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं वो सभी इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक एंगल से इसको जोड़ेंगे, कहीं ना कहीं इसको हिंदू और मुसलमान के ध्रुवीकरण की बात करेंगे, कहीं ना कहीं वो अब झारखंड सरकार को इसके लिए दोषी करार कर रहे हैं। और ऐसे में अब हमें यह देखना होगा कि आखिरकार इस तरह से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की दबंगई कहां तक उसको लेके जाती है। क्या कुछ नियम उनके लिए भी बना हुआ है या फिर नियम सिर्फ आम आदमी के लिए बना हुआ है, यह भी देखने वाली बात होगी। तो जी हां दोस्तों, ये निशिकांत दुबे हैं जो कि गोड्डा से लोकसभा के सांसद हैं और लोकसभा के सांसद होने के साथ साथ वो पूरे झारखंड पे अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं। अब आप देखिएगा कि इसी लड़ाई को, इसी एफआईआर को वो ऐसे ध्रुवीकरण से इसको जोड़ देंगे, वो ऐसे हिंदू और मुसलमान के बीच में इसको जोड़ देंगे और फिर एक बड़ी मुहिम चलेगी यहां पर। तो दबंग निशिकांत दुबे पर इसके पहले भी काफी सारे ऐसे केसेस आ गए हैं जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लिहाजा अब ये एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जो केस किया गया है कि वो बिना समय के यानी सूर्यास्त के बाद, एक ऐसा नियम है कि सूर्यास्त के बाद आप फ्लाइट नहीं ले सकते, आप चार्टर प्लेन में नहीं जा सकते जब तक आप सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते। और देवघर एयरपोर्ट पर ऐसे सुरक्षा मानक लगे हुए हैं, वहां पर अभी इसकी व्यवस्था नहीं की गई है कि आप नाइट में भी फ्लाइट कर सकते हैं। तो और ऐसे में निशिकांत दुबे अपनी दबंगई के बल पर एटीसी कंट्रोल रूम में घुसते हैं और वहां से जाकर जबरदस्ती परमिशन लेते हैं और फिर वो टेक ऑफ कर जाते हैं दिल्ली के लिए। यह कहां तक सही है, यह आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।